चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अ ब्लॉक इज सिंपली रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन फिगर। एक 5 kg का पार्टिकल है, इसको यहाँ से रिलीज करते हैं। मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन द ब्लॉक हिट्स द स्प्रिंग। जब ये ब्लॉक आकर स्प्रिंग से टकराएगा तो मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा वो चाहिए। देखिए 2 मीटर वगैरह का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सब जगह फ्रिक्शन है। ये कितना दिया हुआ है? 0.5। 2 का कोई इसमें मतलब वाली बात नहीं है। अब देखिए इसका डायग्राम अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा? ये डायग्राम जो बन जाएगा वो इस तरह का बन जाएगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये पार्टिकल जो है 5 kg के पार्टिकल को हम रिलीज कर रहे हैं यहाँ से। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बच्चों? इसका 0। ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। हाइट दी हुई है, इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है 10 मीटर। तो देखिए अगर मैं वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो वर्टिकल डिस्टेंस, देखिए ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा हाइपोटेनिस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन 30। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ को मैं लिख सकता हूं 10 साइन 30, मतलब 5 मीटर। ये वाली जो हाइट आ गई वर्टिकल हाइट। अब देखिए ये पार्टिकल जब जमीन पर पहुंचता है तो पहुंचने पर क्या होता है? एक स्प्रिंग से टकराना स्टार्ट करता है। स्प्रिंग को टकराकर कुछ मैक्सिमम कंप्रेस करता है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया इसने x। अब जब ये मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो यहां पहुंचकर इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बच्चों? 0। यहां से यहां तक सब जगह इस पार्टिकल पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो अब हमको निकालना है वर्क डन बाय, अब हमको निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो जाएगा? यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है कितना बच्चों? 0.5। देखिए अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां से जब ये पार्टिकल चलना स्टार्ट करेगा, जैसे अगर मैं इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूं तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए इनिशियली जब यहां से रिलीज किए हैं तब भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर कितना है बच्चों? 0। फाइनली जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब भी काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। अब देखिए वर्क कौन कौन करेगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी ने वर्क किया यहां से यहां तक इसको नीचे लाने में, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन और प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। इन सबका टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा? देखिए h जब ये पार्टिकल नीचे आ गया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा, सबको अलग से अगर मैं लिख लूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgh। m हमको दिया हुआ बच्चों कितना? m की वैल्यू है 5, g 10, h कितना हो गया? h ये जो वर्टिकल हाइट ये पार्टिकल चल रहा है, ये वर्टिकल हाइट, ये जो है ये कितना है? 5 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया 250 मीटर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं? माइनस फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो फ्रिक्शन जो है वो इस यहां से यहां तक इस सरफेस पर दिया हुआ है सिर्फ। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी एक्स। म्यू कितना है बच्चों? म्यू है 0.5, एम की वैल्यू कितनी है? 5, जी कितना है? 10, एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। मतलब ये हो जाएगा आपका यहां से 25x वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस 25x। तीसरा हमको चाहिए वर्क डन बाय स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा? देखिए माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो माइनस हाफ के की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 इंटू एक्स स्क्वायर। मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा? माइनस 50 एक्स स्क्वायर। आप दोबारा एक बार और इसको अच्छे से और सॉल्व करके और अच्छे से समझ लें।
वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल h नीचे आया तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा पॉजिटिव mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा माइनस एफ इंटू एक्स, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। म्यू सिर्फ यहां से यहां तक इस सरफेस पर म्यू है, तो x जब ये कंप्रेस हुआ तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू एक्स। म्यू दिया हुआ है 0.5, मास दिया हुआ है g, दिया हुआ है x, हमको फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया माइनस 25x। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग कितना वर्क करेगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, के की वैल्यू 100, तो ये हो जाएगा माइनस 50x स्क्वायर। अब देखिए सबको यहाँ रखें तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया कितना बच्चों, 250। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस 25x। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो गया, माइनस 50x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इतनी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से स्कोर कैलकुलेट कर लें, 25 माइनस 25 से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर प्लस x और माइनस 10 इक्वल टू 0। हमने क्या कर दिया, इस पूरी इक्वेशन को माइनस 25 से डिवाइड कर दिया, तो 2x स्क्वायर यहाँ डिवाइड कर दिया माइनस 25 से, तो 2x स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस x डिवाइड बाई 25 कर देंगे तो 10 माइनस 10, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी किया है। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 10 20 के फैक्टर हो जाएंगे 4 और 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर लें, x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा बच्चों, 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा इसमें 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या मिल जाएगी बच्चों, x की वैल्यू हो जाएगी 2 और एक हो जाएगी माइनस 5/2। तो x नेगेटिव तो होगा नहीं, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मीटर। तो स्प्रिंग जो कंप्रेस हुई वो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी कितनी, 2 मीटर। ठीक है बच्चों।